वॉल्यूम 1 का 10th चैप्टर है सीक्वेंसेस एंड सीरीज़, है ना, जिसका बेसिक आइडिया आप लोगों को 10th क्लास में मिल गया है ना। फिर भी सुनते हैं क्या होता है। सबसे पहले सीक्वेंसेस क्या होता है। अगर कुछ नंबर्स को किसी रूल के हिसाब से अरेंज करके लिख दें तो उसको बोलते हैं सीक्वेंस। बट जितने भी एलिमेंट्स हैं सब वो वाला रूल फॉलो करना चाहिए, है ना। लाइक मैं बोलूँ अगर कि मेरा पहला नंबर था 7, रूल ये है कि इसका नेक्स्ट नंबर जो है वो इससे 5 बड़ा होना चाहिए। द नेक्स्ट नंबर शुड बी ग्रेटर बाय दिस नंबर बाय 5। सो 7 के बाद आया 12। अब मैं बोल रही हूँ कि ये जो सीक्वेंस है ना, इस सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स ये वाला रूल फॉलो करेंगे कि अपने प्रीसीडिंग एलिमेंट से 5 ज़्यादा रहेंगे। तो 12 हुआ, 12 के बाद 17 हुआ, 17 के बाद 22 हुआ एंड सो ऑन। ये इन्फिनिटी तक भी जा सकता है या फिर किसी एक पॉइंट पे आके इसको स्टॉप किया जा सकता है। लाइक 32 कैन बी द लास्ट टर्म। ठीक है, तो सीक्वेंसेस इन्फिनिटी तक भी जा सकती हैं या फिर किसी एक पर्टिकुलर टर्म पे एंड भी हो सकती हैं। ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स होंगे सब वो रूल फॉलो करेंगे। ये जो बनेगा, ये जो सीक्वेंस मैंने सामने लिखा है, ये एपी है एक्चुअली, जिसका बेसिक आइडिया आपने पहले ले चुके हैं कि अच्छा इन दोनों का डिफरेंस T2 माइनस T1, 12 माइनस 7 इज़ 5, T3 माइनस T2, 17 माइनस 12 विच इज़ ऑल्सो 5। ऐसे जितनी भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं सबका कॉमन डिफरेंस 5 है, सबका डिफरेंस 5 है, इसलिए उसको बोल दिया कॉमन डिफरेंस, है ना। ज़रूरी नहीं है कि सीक्वेंसेस सिर्फ AP ही होंगी, ऐसा भी हो सकता था जैसे मैंने यहाँ पे 7 लिखा कि इसकी नेक्स्ट टर्म जो होगी वो इसकी 3 टाइम्स होगी, तो नेक्स्ट टर्म आती 21, उसकी जो नेक्स्ट टर्म रहेगी वो इसकी 3 टाइम्स रहेगी, सो ये हो गया 63। उसकी जो नेक्स्ट टर्म रहेगी वो इसकी 3 टाइम्स रहेगी, 189 एंड सो ऑन। तो सीक्वेंस कुछ भी हो सकती, बस एक रूल है वो फॉलो होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता था कि मैं करती n² + 1, ऐसी सीक्वेंस भी हो सकती है जो इसको फॉलो करे। n की प्लेस पे 1 पुट करो तो 1² + 1 2, फिर सेकेंड n की प्लेस पे 2 पुट किया, 2² + 1 4 + 1 5, देन 3² + 1 9 + 1 10, 4² + 1 16 + 1 17 26 37 एंड सो ऑन। तो वो रूल कुछ भी हो सकता है, AP और GP होना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, द रूल इन द फर्स्ट सीक्वेंस वाज ईच सक्सीडिंग टर्म विल बी 5 मोर देन इट्स प्रीसीडिंग वन। सेकेंड वाले में ईच सक्सीडिंग टर्म इज 3 टाइम्स इट्स प्रीसीडिंग टर्म। नीचे पुरानी वाली टर्म से कोई लेना देना नहीं है। थर्ड वाला जो एग्जाम्पल है इसमें प्रीसीडिंग टर्म से कोई लेना देना नहीं है, सारी टर्म्स n² + 1 रूल फॉलो कर रही हैं। ठीक है, इसको अगर कॉमा सेपरेटेड लिखेंगे आप तो इसको बोलेंगे सीक्वेंस, और अगर सीक्वेंस के एलिमेंट्स को आप प्लस साइन से कनेक्ट कर देते हैं किसी भी सीक्वेंस के, अगर मैं यहाँ पे जितने भी कॉमा है ना उनको रिप्लेस कर दूँ प्लस साइन से, तो ये बन गई सीरीज़। सीरीज़ और सीक्वेंस में और कोई डिफरेंस नहीं है। कॉमा सेपरेटेड वैल्यू सीक्वेंस और बीच में प्लस साइन है तो उसको बोलते हैं सीरीज़। ठीक है, अब फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो बस इन्हीं चीज़ों पे बेस्ड है, जिसमें से एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत कम है, बट दैट इज़ जस्ट अ वार्म अप फॉर यू। आपको थोड़ा सा पुराना रिकॉल करवाना चाहते हैं, थोड़ा फिर से फ्लो में लाना चाहते हैं। सो फर्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ सीक्वेंस विच इज़ नॉट अ प्रोग्रेशन। अभी प्रोग्रेशन नहीं समझा है, इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। इफ़ अ सीक्वेंस इज गिवन बाय A1 इज इक्वल्स टू 2, A2 बोल रहे हैं, A2 इज इक्वल्स टू 3 + A1 एंड AN इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ AN - 1 - 1 फॉर n greater than 2। तो आपको इस सीरीज़ की
4 टर्म्स लिखनी है ना। तो सबसे पहले तो देखो ये पता होना चाहिए आपको, बेसिक है, सीक्वेंस की टर्म्स को A1, A2, A3 अप टू AN से रिप्रेजेंट करते हैं। हो सकता है कैपिटल T1, कैपिटल T2, कैपिटल T3, कैपिटल Tn दिखे, हो सकता है स्मॉल t1, स्मॉल t2, स्मॉल t3 दिखे। हाँ हाँ, तो यहाँ पे तो A1 बोला है, A1 मतलब फर्स्ट टर्म हो गई 2। सेकेंड टर्म बोल रहे हैं, सेकेंड टर्म इज 3 प्लस A1, मतलब 3 प्लस A1 इज 2, 5। सेकेंड टर्म हो गई 5। अब सीधे A3 नहीं बोला ना कहीं पे भी, पर उन्होंने क्या बोला हमको कि AN इज इक्वल्स टू रहेगा 2 टाइम्स ऑफ AN माइनस 1 माइनस 1, एंड इट इज फॉर ऑल n विच आर ग्रेटर देन 2। 2 से बड़े हैं तब ये फॉलो करना है, नहीं तो आप सोचो कि अगर आपको A2 फाइंड करना था तो आप सोचो एक काम करते हैं, यहाँ लिखते हैं A2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ A2 माइनस 1। 2 माइनस 1 मतलब 1, A1 माइनस 1। आप ऐसे करने की कोशिश करो तो नहीं, ये रॉन्ग है। ये जो येलो कलर से हाईलाइट किया है ये सिर्फ कब यूज़ करना है, व्हेन n की वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 2, सिर्फ तब, उसके अलावा नहीं कर सकते। सो 2 इज़ नॉट ग्रेटर देन 2 ना, दिस इज फॉल्स, तो 2 के लिए यूज़ नहीं कर सकते। अब 3 से यूज़ कर पाओगे। बात समझ आई? तो A3 पता करते हैं इसका यूज़ करके कि A3 क्या बनेगा। A3 बनेगा A3 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ A2 माइनस 1। 2 टाइम्स ऑफ A2 है 5 माइनस 1, 10 माइनस 1 9, ये A3 पता चल गया। A4 पता कर लेते हैं। A4 रहेगा 2 टाइम्स ऑफ A3 माइनस 1, 2 टाइम्स ऑफ 9 माइनस 1, 18 माइनस 1 17। फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करने के लिए बोला था, आ गई 4 टर्म्स, 2, 5, 9 एंड 17। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द नेक्स्ट टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। 3 थी, 3 से 1 हुई, फर्स्ट वन वॉज 3, 3 से 1 हुआ, 1 से माइनस 1 हुआ, माइनस 1 से माइनस 3 हुआ। अब नेक्स्ट टर्म बतानी है कि क्या रहेगी। माइनस 5। क्या क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है यहाँ पे? 3 से 2 कम हुए, 3 में से 2 कम होके आई, नेक्स्ट टर्म 1, 1 में से वापस से 2 माइनस हुआ तो आया माइनस 1, माइनस 1 में से 2 माइनस हुआ तो आया माइनस 3, माइनस 3 में से 2 माइनस करोगे तो माइनस 5 नेक्स्ट टर्म, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है 5 माइनस 5/2, 5/4 माइनस 5/8, इसकी भी नेक्स्ट टर्म बतानी है। तो देखो ये 5/1 है। पहली बात तो साइन देखो अल्टरनेट चल रहे हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो नेक्स्ट जो आना है वो प्लस का आना है। 10 नहीं, क्या चल रहा है, ऊपर तो 5 ही आएगा, डिवाइड में 1 से 2 बना, 2 से 4 बना, 4 से 8 बना, 8 से 16 बनेगा। अगर 6 होता ना यहाँ पे बीच में एक टर्म होती, 5/6 भी होती तो फिर 10 आता, 2 बढ़ के होता, बट अभी तो 2 से मल्टीप्लाई होके आ रहा है ना। वैसे भी उसमें भी प्रॉब्लम होती क्योंकि पहला वाला 1 था ना, तो 1 से 2 तो 2 प्लस करके नहीं आया है, मतलब +2 वाला तो सीन नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 इसी तरीके का है, नेक्स्ट टर्म बताना है, दिमाग लगाना कि कैसे मिलेगी नेक्स्ट टर्म, ये आपके होमवर्क में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, राइट फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस whose nth terms are given by। अभी जो किया था ना वैसे ही होगा। फर्स्ट 5 टर्म्स बतानी है, आपको बोला AN इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1। n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो इस पूरे में 1 पुट करनी पड़ेगी ना, यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, जहाँ जहाँ n है वहाँ पे 1 लिख दिया। इट्स 2n प्लस 5।
है ना। तो n की प्लेस पे 1 लिखोगे तो a1 पता चल जाएगा, n की प्लेस पे 2 लिखोगे तो a2, ऐसे करके आपको फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करनी है। तो ये a1 पता चला, 2 + 5 7, a2 पता करना है, 2 × 2 + 5, 4 + 5 9, a3 2 × 3 + 5 11। कर सकते हो? तो एक काम करो ना, 5th का सेकंड अभी सॉल्व कर लो, क्वेश्चन नंबर 5th का सेकंड पार्ट। ऑनलाइन बच्चों कोई डाउट? ओके। हो गया? मैं हो गया। ठीक है, हो गया, रुकैया। अब आते हैं मेन पार्ट पे, विच इज़ एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो सीक्वेंस है, वो प्रोग्रेशन है जिसमें कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम होता है। वो सीक्वेंस a1, a2, a3 up to an, they all are in AP if a2 minus a1 is equals to a3 minus a2, which in turn equals to a4 minus a3। ऐसे अगर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम है तो उसको बोलते हैं, उस सीक्वेंस को AP। ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को क्योंकि सब में कॉमन है, इतना ही डिफरेंस आ रहा है, तो उस डिफरेंस को उन्होंने बोल दिया कॉमन डिफरेंस। हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम्स द कॉमन डिफरेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल d। ठीक है, अब अगर कॉमन डिफरेंस d है ना, तो मुझे बताओ, अगर मैं फर्स्ट टर्म को बोलूँ T1, है ना, दिस इज T1 को A1 बोल देते हैं, चलो। तो T2 कैसे पता करें? A1 + D, है ना। T3 कैसे पता करूं? T2 + D। T2 + D सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस प्लस कर दूं तो थर्ड टर्म मिल जाएगी। फर्स्ट टर्म थी 1, सेकेंड टर्म थी 4, अब थर्ड टर्म चाहिए, तो मैंने इन दोनों का डिफरेंस पता कर लिया कि डिफरेंस कितना है, 3 है। तो अब नेक्स्ट टर्म कैसे बताओगे? 4 + 3 7। सेकेंड टर्म में प्लस डी किया तो थर्ड टर्म मिल गई, थर्ड टर्म में प्लस डी करोगे तो फोर्थ टर्म मिल जाएगी। सो ये मिली थर्ड टर्म T2 + D। T4 कैसे मिलेगा? T3 + D एंड सो ऑन, है ना। तो आप कैसे पता कर सकते हैं? अगर आपको प्रीवियस टर्म पता है और कॉमन डिफरेंस पता है तो +D करो, नेक्स्ट टर्म पता चल जाती है। कभी कभी प्रीवियस टर्म नहीं पता होती है, सीधे आपको बोला T20 पता करना है, तो अब उसके लिए वो जैसा अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में था वैसा होगा, या तो T20 के लिए पहले T19 पता करूँ, T19 के लिए पहले T18, T17, तो इतना टाइम थोड़ी ना रहता है ना। तो इस चीज़ को कैसे और समझने की कोशिश की। दिस इज़ A1, T1 इज़ A, लेट इट बी A।
T1 इज A, तो जहाँ T1 है वहाँ पे A लिख सकती हूँ ना, T1 जहाँ पे है वहाँ पे क्या लिख दिया A, सो इट इज़ A प्लस D। थर्ड टर्म इज इक्वल्स टू T2 की वैल्यू पुट कर देती हूँ, इस T2 की यहाँ पे, T2 कितना है A plus D, A प्लस डी, सो A प्लस डी और ये पीछे वाला प्लस डी एज इट इज़, सो इट इज़ A प्लस 2D। T3 की वैल्यू भी पुट कर दी, T3 की वैल्यू हाँ A प्लस 2D प्लस D, सो इट इज़ इक्वल्स टू A प्लस 3D। तो पैटर्न समझ में आ रहा है। Tn पता करना है अगर, तो A प्लस यहाँ 4 है तो यहाँ 3D होता है, T3 में 2D होता है, T4 में it is 3D, T3 में it is 2D and in T2 it's 1D, D बोले तो 1D। तो अगर Tn चाहिए then it is A plus एक कम n minus 1 into D। So it is the formula for general term of AP। Yes, so फिलहाल इतना ही एक्सरसाइज में आइए। Exercise 10.2 question number 1, write the 10th term of each of the following sequences। ये जो नीचे sequences हैं इनकी आपको 10th term फाइंड करनी है। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गई, फर्स्ट टर्म -3, 9, Peter, हाँ 9, हाँ नहीं, इसमें है आपको T10 फाइंड करना है